हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे इस सिलेबस में जितनी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनिक रिएक्शन वही हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास कितनी टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, ओके, बट जो आपके सिलेबस में वो हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप आगे हायर लेवल पे जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपके सिलेबस में वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ओके, तो वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस में पर्टिकुलर सिर्फ 6 टाइप की रिएक्शंस हैं। एक तो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एडिशन, तीसरी है एलिमिनेशन, फोर्थ है आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, उसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि +2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद आती है आपके पास आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अगर बात की जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किसमें से देखने को मिलते हैं, ओके, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट 4 रिएक्शंस होंगी दैट इज सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन, फिर एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। इन सभी रिएक्शंस में से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम 4 में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस वो हमारे पास है, रीअरेंजमेंट को छोड़कर बाकी जो 3 रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये होता है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ओके, और उस मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। ओके, तो अगर एक मॉलिक्यूल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर रिप्लेस हो जाए दूसरे किसी मॉलिक्यूल के एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसको हम कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक दूसरे से रिप्लेस हो जाना। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो प्रॉपर डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या होती है? रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप को मैं ऐसे लिखता हूं जीपी डॉट। ओके, ग्रुप ऑफ एटम्स आप पूरा लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूट। रिप्लेस को आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो। ओके, इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूट बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम देखते हैं एग्जांपल से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Br। ओके, उसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डेट इज NaOH के साथ। ओके, तो यहां पे क्या होगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा डेट इज CH3OH प्लस NaBr। ओके, तो ये प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे क्या हुआ है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, डेट इज ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। या इसको आप बोल सकते हो ब्रोमो मीथेन। ओके, ये बोल सकते हो, 2 नाम इसके। तो मैंने यहां पे एक ये मॉलिक्यूल उठाया, एक ये मॉलिक्यूल उठाया, डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या होगा? जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके जो हमारे पास एटम्स होंगे आपस में रिप्लेस होंगे। कैसे होंगे? देखो, यहां पे जो Br था और जो यहां पे OH है वो इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया, दोनों ने अपनी पोजीशन में इंटरचेंज किया। ओके, यहां पे Br की पोजीशन पे OH आ गया और यहां पे OH की पोजीशन पे Br आ गया। तो यहां पे NaBr रिमूव हो गया, यहां से ये ऐसे NaBr रिमूव हो गया। ओके, डेट इज NaBr रिमूव हो गया और यहां पे CH3 और ये OH अटैच्ड हो गया, डेट इज हमारे पास बन गया अल्कोहल, डेट इज मिथेनॉल। ओके, तो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। अब ये कैसे रिएक्शन हुई होगी? तो यहां पे देखो, इसको जब डिसोशिएट करेंगे तो यहां पे बनेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, इसको हम ओपन करते हैं, दैट इज ये होगा CH3 बॉन्ड Br। आपको पता है ब्रोमीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड में हिस्टोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, दैट इज ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो Br लेके निकल जाएगा। यहां पे बनेगा फिर CH3 पॉजिटिव।
ओके मतलब जिस टाइम पे ये क्लीव होना शुरू होगा ये बॉन्ड इन दोनों में, ओके उसी टाइम क्या होगा, OH नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जल्दी से अट्रैक्ट करेगा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा। अब ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो पॉजिटिव कहां पे, इस कार्बन के ऊपर ही है ना, तो ये फटैक से OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, जिस टाइम पे Br क्लीव होगा उसी टाइम पे OH नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो जाएगी इस कार्बन के साथ। तो यहां पे हमारे पास जनरेट हो जाएगा डेट इज अल्कोहल, ओके। और यहां पे देखो इस सिस्टम में Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और हमारे पास Br नेगेटिव भी प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनेंगे, NaBr, ओके। तो ये ऐसे रिएक्शन हुई है, तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है +2 बेस पे, डेट इज यहां पे ना ये भी आगे फर्दर डिवाइड होती है, डेट इज SN1 और SN2 रिएक्शन में, ओके। तो N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। ये जो OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ओके मतलब सिंपल कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है ब्रोमीन को इस मॉलिक्यूल में, तभी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जैसे हमने ये रिएक्शन करवाई है न्यूक्लियोफिलिक की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वही रिएक्शन कराते हैं सब्स्टिट्यूशन, आंसर इज नो। अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा, ओके, या फ्री रेडिकल भी आएगा, तो उसको तो वो दोनों भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, ओके। तो अगर इसकी जगह पे आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अगर फ्री रेडिकल आया तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओके। तो जैसे हम इन दोनों के भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक के लिए हमें क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। जैसे यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ओके। तो जैसे हम रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास, ये यहां पे बेंजीन है, ओके, प्लस यहां पे मैंने इसको रिएक्ट करवाया एसिड डेट इज HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डेट इज H2SO4। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, की बेंजीन की नाइट्रेशन हो रही है। और नाइट्रेशन कैसे होती है कि अगर हमारे पास नाइट्रेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन ना, तो यहां पे ऐसा मॉलिक्यूल लो जिसमें नाइट्रोजन हो, तो हमने यही वाला मॉलिक्यूल लिया, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, HNO3। जब HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से हम रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ओके। तो यहां पे क्या होगा कि जब ये HNO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो यहां पे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा NO2 पॉजिटिव। ये हम मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, ओके, सीधा डायरेक्ट ही आपने लिखना है प्रोडक्ट। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास बनेगा NO2 पॉजिटिव। अब इस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पे क्या है, बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, ये पाई बॉन्ड्स हैं, ओके, पाई बॉन्ड्स है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, तो यहां पे इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ओके। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल के क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए कि वो क्या कर सके, उसके साथ अटैच्ड हो, उसका जो चार्ज हो पॉजिटिव वो खत्म हो जाए। तो क्या करेगा कि यहां पे ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है डेट इज बेंजीन, ओके। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास ये बन जाएगा, यहां पे लग जाएगा फॉर एग्जांपल NO2, ओके। तो ये हमारे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन, ये इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पे किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है, जैसे यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करवाया था ब्रोमीन को,
अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट करवाया होगा? हाइड्रोजन को, क्योंकि यहां पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन में और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हमारे पास NO2 के साथ। ओके, तो यहां पे हमारे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और ये वाली कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब हम एग्जांपल करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ओके, तो जो अगर ना आपको रिएक्शन दे रखी होगी कि हमने हेलोजिनेशन करवानी है एल्केन्स की, तो जब हेलोजिनेशन होती है एल्केन्स की तो वो वाली रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमने एल्केन ले लिया, डेट इज CH4, सिंपलेस्ट एल्केन। ओके, तो ये हमारे पास एल्केन है, डेट इज मीथेन है, उसको हमने रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ। ये हमने क्या करा, ये हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाना, तो ये हेलोजन है। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम पे, यहां पे Cl, इसको खोलो, ओपन करो, Cl बॉन्ड Cl होगा यहां पे, और यहां पे होगा C, ये ऐसे H और H। यहां पे क्या होगा, एक H सब्स्टिट्यूट होगा किसके साथ? एक Cl के साथ। ओके, तो यहां पे बनेगा हमारे पास CH3Cl, मतलब एक H की रिप्लेसमेंट होगी एक Cl के साथ। ओके, और यहां पे एक Cl रह जाएगा, यहां पे एक Cl रह जाएगा, और यहां पे एक H रह जाएगा, तो वो आपस में कंबाइन होकर यहां पे बन जाएगा HCl। तो ये जो रिएक्शन है, ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ओके, तो जब भी आपको दे रखा होगा कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो उसका मतलब होगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमने टाइप्स पढ़ ले, तो कौन कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी हमने पढ़ी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज हमारे पास एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। ओके, अब एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड होके एक सिंगल मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो आप लिख सकते हो यहां पे डेफिनेशन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स, टू नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, यहां पे हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं कि टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, जिसको हम सिंगल मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो वो वाली रिएक्शन होती है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, यहां पे H प्रेजेंट है और यहां पे भी H अटैच्ड है इसके साथ, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल एल्कीन हो गया, डेट इज इथीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन है। ओके, यहां पे हमने एडिशन करवाई Br2 मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो यहां पे क्या होगा, जब इनकी एडिशन होगी तो इनकी जो एडिशन होगी, Br2 की एडिशन होगी इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो यहां पे ये अटैच हो जाएंगे, ये ऐसे, इसके साथ एक Br अटैच हो जाएगा और इसके साथ एक Br अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो, जितने हमारे पास मॉलिक्यूल बिफोर द रिएक्शन थे, उतने ही हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन उतने ही एटम्स रहेंगे। दैट इज, देखो यहां पे 2 कार्बन थे, यहां पे भी 2 हैं, 2 ब्रोमीन थे, यहां पे भी 2 ब्रोमीन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन्स थे और यहां पे भी 4 हाइड्रोजन्स थे। ओके, तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंपल एडिशन ही होती, कोई एलिमिनेशन नहीं होती। ओके, जो जितने हमारे पास एटम्स होते हैं बिफोर द रिएक्शन, उतने ही हमारे पास एटम्स होते हैं आफ्टर द रिएक्शन। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास होगी एडिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O। ओके, ये हमारे पास है, इसका क्या नाम है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ले लिया, यहां पे हम ऐड करा रहे हैं HCN, तो क्या होगा हमारे पास डबल बॉन्डेड के साथ ही एडिशन होती है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहां पे CH3 ऐसे ही रहेगा, अब इस कार्बन के साथ अटैच होगी, क्योंकि ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है ना, तो यहां पे अटैच्ड होगी, तो यहां पे होगा हमारे पास, ये ऑलरेडी H प्रेजेंट था। ओके, यहां पे अटैच्ड हो गया CN और यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो गया H, जो डबल बॉन्डेड हमारे पास। याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उसी पोजीशन पे जहां पे डबल बॉन्ड होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, जिस एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनके साथ ही एडिशन होती है।
ओके मॉलिक्यूल्स की। तो यहां पे देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या था कि ये डबल बॉन्ड किसके बीच में था, दो कार्बन्स के बीच में, तो ब्रोमीन इनके साथ ये अटैच्ड है। ओके तो यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन में क्या था, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट था। ओके तो ये दोनों हमारे पास जो एटम्स थे इनके साथ ही अटैच्ड हुए। ओके तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन के साथ एच प्रेजेंट हुआ, मतलब ऑक्सीजन के साथ एच अटैच्ड हुआ, सीएन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे देखो जो सीएन होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल में। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के साथ हमेशा एच ही प्रेजेंट होता है। ओके तो ये रिएक्शन होगी। तो ये भी क्या थी, हमारे पास सिंपलेस्ट एडिशन रिएक्शन थी। अब देखो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आता है इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके जब आता है फ्री रेडिकल तो हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके तो सेम ही केस एडिशन रिएक्शन में भी होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आता है तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब न्यूक्लियोफाइल आता है हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब फ्री रेडिकल आता है ऐसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके तो सेम जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वैसे ही एडिशन रिएक्शन होती है। ओके वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है जो इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब आपको यहां से ही पता लग रहा होगा कि एलिमिनेशन का मतलब कुछ एलिमिनेट होगा। ओके एडिशन का मतलब कुछ ऐड होगा, तो एलिमिनेशन का मतलब कुछ एलिमिनेट होगा मॉलिक्यूल में। ओके एलिमिनेशन रिएक्शंस, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिएक्शंस जिसमें क्या हो हमारे पास एटम्स या एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप मॉलिक्यूल से क्या हो एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। ओके तो उसको हम रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आप लिख सकते हो यहां पे रिएक्शंस इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। ओके तो उसको हम उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास ये ऐसा कुछ है। ओके ये हमारे पास ब्रोमो इथेन, ये हमारे पास ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो यहां पे इसको हम जनरली अगर हम नाम दे तो ये हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन है। ओके तो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा हमारे पास, यहां से HBr रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या होगा HBr रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पे ये ऐसे जनरेट हो जाएगा। अब इन्होंने अपनी वैलेंसी भी पूरी करनी है तो यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, लगा दो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन। ये बन गया हमारे पास इथीन, दैट इज एल्कीन बन गया। ओके तो यहां पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो एटम्स क्या है, एलिमिनेट हुए, तभी मैंने बोला दो एटम्स, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो अलग अलग एटम्स हैं, वो रिमूव हो गए मॉलिक्यूल में से जब मैंने रिएक्ट कराया इसको एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन जो हमने कवर की थी कार्बिन के केस में। ओके दूसरा था बीटा एलिमिनेशन। अब थर्ड होती है हमारे पास अल्फा गामा एलिमिनेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्फा एलिमिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि दो एटम्स ही लॉस होते हैं, मतलब दो एटम्स ही रिमूव होते हैं। किसमें, या ग्रुप पर रिमूव हो सकता है, किसमें से, अल्फा कार्बन से, मतलब अल्फा पोजीशन से हमारे पास क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकती है। तो आप चाहे प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हो, इन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन loss of two atoms or group of atoms occurs from the same atom of the substance। ओके सेम एटम से आपका मतलब है अल्फा पोजीशन से,
कि अगर अल्फा पोजीशन पे हमारे पास जो एटम से रिमूव हो रहे हैं, जो एटम लॉस हो रहे हैं, अगर दोनों एटम सेम ही अल्फा पोजीशन मतलब सेम ही एटम के साथ अटैच्ड हैं और वो रिमूव हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये कार्बन है, इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, क्लोरीन यहां पे अटैच्ड है और यहां पे दो अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप, दैट इज R2। ओके, तो यहां पे सबसे पहले रिमूव हुआ, यहां पे देखो ये हीट्रो एटम है, हीट्रो एटम के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन के साथ जो अदर एटम्स अटैच होंगे उनको हम अल्फा कहेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा आर होंगे। ओके, तो सबसे पहले अल्फा हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहां से रिमूव हो गया H पॉजिटिव, तो यहां पे बन गया हमारे पास R2 बॉन्ड C। अब ये क्या है, H पॉजिटिव रिमूव हुआ, मतलब यहां पे इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे दिया, तो यहां पे कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। ओके, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे, ओके, विद क्लोरीन ऐसे। अब यहां पे क्या होगा, अब ये भी क्या है, ये क्लोरीन क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो ये जल्दी से एलिमिनेट होगा। ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे है, ये भी अल्फा पोजीशन पे ही है, तो यहां पे ये भी रिमूव होगा, तो हमारे पास बनेगा कार्बन, डेट इज C ऐसे और R2, ये हमारे पास बन गया कार्बन, जो हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल, जो हमने डिस्कस किया था कार्बन के केस में, ये हमारे पास बन गया कार्बन। मतलब एक ही कार्बन, मतलब सेम ही एटम से हमारे पास क्या है, दो एटम से रिमूव हो गए और सेम ही पोजीशन से, ये भी अल्फा है, मतलब ये भी अल्फा पोजीशन से रिमूव हुआ, ये भी अल्फा पोजीशन से रिमूव हुआ, तो ऐसी एलिमिनेशन को हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ओके ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसी में टाइप आती है दूसरी है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, ओके, और ये अल्फा से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्फा एलिमिनेशन से, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये काफी ध्यान से समझना। ओके, तो देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, कि इसमें भी हमारे पास दो एटम्स या ग्रुप लॉस होता है। ओके, अब सेम एटम से नहीं होगा, किससे होगा, एडजेसेंट पोजीशन से होगा। ओके, सेम ही सब्सटेंस के एडजेसेंट पोजीशन से क्या होगा, दो एटम्स का या ग्रुप का लॉस होगा, एलिमिनेट होंगे दोनों। वो देखो एग्जांपल है हमारे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहां पे अटैच्ड है हाइड्रोजन, और यहां पे है हमारे पास CH2 और यहां पे अटैच्ड है Br। ओके, अब देखो ये हीट्रो एटम है, अब हीट्रो एटम के साथ जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन। ओके, अब अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ओके, अब ये हो गया बीटा हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अल्फा पोजीशन से Br और बीटा पोजीशन से होगा हमारे पास हाइड्रोजन। अब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, अब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहां पे भी दो एटम्स का रिमूव हुआ है, यहां पे भी दो एटम्स का लॉस हुआ ना। ओके, बट ये हमने फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन में क्या देखा था कि एक ही कार्बन से दोनों का एलिमिनेट हो रहा था, दोनों ही एलिमिनेट हो रहे थे। अब यहां पे क्या होगा, एक अलग कार्बन से एलिमिनेट होगा और एक अलग कार्बन से एलिमिनेट होगा, मतलब एडजेसेंट पोजीशन से ही एलिमिनेशन होगी। ओके, तो यहां पे भी हम अल्कोहलिक KOH ही लेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो हमारे पास क्या होगा, HBr तो पहले से रिमूव कर दो। ओके, तो यहां से हमारे पास बनेगा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहां पे CH लिख दो बॉन्ड CH2। ओके, इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, ये भी क्या है, एल्कीन। ओके, तो आपने याद रखना है कि अल्फा पोजीशन, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास कार्बन जनरेट होती है एज अ प्रोडक्ट, और बीटा एलिमिनेशन में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, एज अ एल्कीन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आती है इसी एलिमिनेशन में, वो है हमारे पास गामा एलिमिनेशन। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो हमारे पास बनता है साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब इसमें भी क्या होता है, हमारे पास दो एटम्स का लॉस होता है या ग्रुप का लॉस हो सकता है। ठीक है, किससे हो सकता है, एक अल्फा पोजीशन से, और एक कौन सा, एक कहां से हो सकता है, गामा पोजीशन से। ओके, देखो यहां पे अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, ये बीटा होगा, बीटा के साथ आता है हमारे पास गामा, तो मतलब कह सकते हैं कि अगर अल्फा से Br रिमूव हो रहा है तो गामा से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसको हम बोलेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे हम जनरल कंसीडर करते हैं केस, जैसे हमारे पास ये है, यहां पे Br अटैच्ड है, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा है,
तो क्या होगा, एक अल्फा पोजीशन से लॉस होगा एटम का और एक गामा पोजीशन से लॉस होगा एटम का। तो यहां से रिमूव हो गया, यहां पे हमने इसको रिएक्ट करवाया जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट करवाया इस स्पीसीज को। अब देखो जो जिंक होता है ये मेटल होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, अब इसको क्या चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहां पे जब ये रिमूव होगा ना ऐसे, तो क्या होगा, Br नेगेटिव आएगा। ये जब रिमूव होगा तो यहां पे Br नेगेटिव आएगा। तो टोटल क्या आया, 2 Br नेगेटिव। तो 2 1 जा 2, मतलब यहां पे इसके ऊपर ओवलर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव का चार्ज है। ओके, तो इसी वजह से इसको जो जिंक पॉजिटिव है हमारे पास, जो जिंक 2 पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए हमारे पास, Zn Br2 चाहिए ना फिर। ओके, तो एक जिंक को 2 ब्रोमीन चाहिए। क्यों चाहिए, अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 2 ब्रोमीन नेगेटिव के पास क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। इसी वजह से एक जिंक को 2 ब्रोमीन चाहिए होते हैं। ओके, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया साइक्लोप्रोपेन। ओके, प्लस Zn Br2 लिख सकते हो एज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, साइक्लोप्रोपेन इन गामा एलिमिनेशन। ओके, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन, किसमें, बीटा एलिमिनेशन में, और अल्फा एलिमिनेशन में क्या बना हमारे पास, कार्बिन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन कवर हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, ये हमारी आई थिंक 4th रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, अब रीअरेंज का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट होना। ओके, आपस में रीअरेंज होना, एक ही चीज में, एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब एक ही सब्सटेंस में कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल से या ग्रुप्स की रीअरेंजमेंट हो रही है। मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि ना ही एडिशन होती है, ना ही सब्स्टिट्यूशन होती है, ना ही एलिमिनेशन होती है। सिंपल क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ आपस में रीअरेंजमेंट होती है कि उससे क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है रीअरेंजमेंट से। ओके, जैसे यहां पे देखो एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है, एन बुटेन। ये हमारे पास क्या है, एन बुटेन। इसको मैंने रिएक्ट करवाया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, AlCl3 के साथ। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, ये CH3 यहां पे अटैच्ड हो गया फॉर एग्जांपल। ओके, तो हमारे पास बन गया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, मतलब ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, ये इसके साथ अटैच्ड हो गया, और ये CH2 ऐसे। ओके, अब ये मैंने इसको ऐसे लिखा ना, यहां पे एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो ये CH3 होगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। ओके, तो यहां पे सिंपल क्या है, ये CH3 क्या है, सिंपल माइग्रेट होकर यहां पे आ गया। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया हमारे पास, रीअरेंजमेंट होगी। ओके, तो मॉलिक्यूल ऐसे देखो, यहां पे ये क्या था, नॉर्मल था ना, यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं थी, तो यहां पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट से ब्रांचिंग आ गई। तो ये ब्रांचिंग आ गई हमारे पास। आपको पता है ब्रांचिंग क्या होती है। ओके, तो ये नॉर्मल था, एन का मतलब होता है नॉर्मल। ओके, तो यहां पे नॉर्मल मॉलिक्यूल था, तो जब मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ब्रांचिंग होगी, मतलब रीअरेंजमेंट होगी। ओके, तो सिंपल क्या है, ये CH3 मॉलिक्यूल माइग्रेट होकर इस कार्बन के साथ आ गया। ओके, तो यहां पे होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट 5th रिएक्शन है हमारे पास, अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। 5th है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है फॉर +2 क्लास के लिए। ओके, +2 क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि 2 सेम मॉलिक्यूल्स या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, सिंगल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उनमें एलिमिनेशन भी हो सकती है या बिना एलिमिनेशन से भी वो सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन 2 डिफरेंट और सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स combine with or without the elimination of a simple molecule to give a single product। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पे लिख सकते हो आप, एग्जांपल है हमारे पास, जैसे टू मोलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मैंने लिया, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, दैट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H।
ओके, प्लस यहां पे फिर मैंने यही उठाया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये हमारे पास सेम मॉलिक्यूल मैंने उठाए एल्डिहाइड के, दोनों एल्डिहाइड है, ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड्स हैं। ओके, दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो दोनों क्या है, दोनों ने कंबाइन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस एक्वस NaOH। तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बुटेनॉल। ओके, तो ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 CHO। तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बुटेनॉल। ओके, आप तो ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें से फर्दर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो सकता है। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां पे देखो, इसको फिर लिखते हैं हम CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 CHO। यहां से इसकी ना एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैंने करवाई CH3O पॉजिटिव। ओके, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैंने करवाई, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे बन गया हमारे पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ओके, यहां से हो गया हमारे पास वाटर रिमूव। वाटर का कैसे रिमूव होगा, यहां से OH और यहां से H रिमूव हो गया। ओके, और ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे गया और यहां पे डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों कार्बन के बीच में। देखो यहां पे अब हमारी लास्ट रिएक्शन रह गई, वो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और ये हमारी 6th रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ओके, इसमें सिंपल कुछ नहीं होता, ना एलिमिनेशन ना एडिशन, कुछ भी नहीं होता। सिंपल क्या होता है, आइसोमर्स जो होते हैं हमारे पास, सिस ट्रांस जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन होती है। ओके, जैसे देखो मैंने ये वाला कंपाउंड उठाया C डबल बॉन्ड C अटैच्ड विद CH3, और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हमारे पास CH3 और ये हाइड्रोजन। अब ये दोनों जो मिथाइल है ये ऑपोजिट साइड में है ना, तो क्या होगा, ये ट्रांस है ना, फिर ये है ट्रांस बुटटुइन। ओके, ये आपस में इंटरचेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ये काफी फास्ट रिएक्शन होती है। ओके, ये काफी इंटरचेंज होती है फास्ट में। तो क्या होगा, ये ऐसे होगा C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे H और यहां पे H। ये क्या होगा, अब सिस बुटटुइन बन गया। ओके, तो मतलब क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर है ना, ट्रांस और सिस आपस में आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, सिंपल इंटर कन्वर्जन होती है, और वो वाली रिएक्शन क्या होती है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे हमारी सभी रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी डिफरेंट टाइप्स के, वो खत्म होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने सभी कंसेप्ट सीख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।